अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। कि साइंटिफिक नोटेशन में आप नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं। आप लोगों ने ना साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक हमारे पास पढ़ा होगा, 9th क्लास में इंट्रोडक्शन लिया होगा। कहते हैं समटाइम हमारे पास क्या होता है, नंबर्स या तो बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, बहुत बड़े या छोटे नंबर्स को ना आप 10 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो वो हमारे पास एक इजी और कन्वीनियंट वे होता है कि आपके पास अगर नंबर्स बहुत बड़े हों या बहुत छोटे हों तो आप उसको लिखना आसान नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ मुश्किल एक काम होता है। तो आप क्या करते हैं, उन नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। कहते हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है, कहती है हमारे पास देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो जो है डिजिट होना चाहिए डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड पे। कि अगर आपके पास नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है तो आपने उसको इस तरह से लिखना है कि आपने उसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। पहली बात को उसको 10 की पावर में लिखना है। दूसरी बात कि इशारिया से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो हमारे पास ये देखें, ये एक मेरे पास सिंपल सी एग्जांपल है। ये मेरे पास एक नंबर है जो बहुत छोटा है, 0.000514। कहते हैं इस नंबर को लिखना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, आप बार बार जीरो लिखते रहेंगे। तो कहते हैं इसका आसान तरीका कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या कहती है कि पहली बात, इस नंबर को आपने 10 की पावर में लिखना है। दूसरा, इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इशारिया यहाँ पे है, इसको मैंने कहाँ पे लेके आना है कि इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। वो 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इशारिया को उठा के यहाँ पे 5 के बाद ले आऊंगी। 5 मेरे पास पहला डिजिट यहाँ पे ऐसा है जो नॉन जीरो है। मैंने क्या किया, इशारिया को उठा के यहाँ पे ले आई हूँ 5.14। अब मैं कितने डिजिट्स पीछे लेके आई हूँ इशारिया को वो देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं 5 डिजिट पीछे लेके आई हूँ इशारिया को। इसका मतलब है मैं क्या लिखूंगी, 10⁻⁻5 लिखूंगी। जी, अगर आप इशारिया को डेसिमल को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लेके आते हैं ना, तो जितने डिजिट्स पीछे लेके आते हैं उतने डिजिट्स के साथ माइनस में पावर लिख देते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है तो उसको आप क्या करते हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, मतलब उसको 10 की पावर में लिख देते हो। 10 की पावर में लिखने का आसान तरीका क्या होता है, नंबर चाहे बड़ा है या छोटा है, आपके पास अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है वो जीरो ना हो। ठीक है। और सिर्फ एक उससे पहले डिजिट होना चाहिए। तो मैंने ये देखा, इस सारी वैल्यू में मेरे पास इशारिया से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो मैंने इशारिया को उठा के 5 के पीछे लेके आना था। तो मैं जितने डिजिट इसको लेके गई हूँ आगे, मतलब राइट साइड पे, तो मैंने वो डिजिट काउंट कर लिए और उतना मैंने उसकी पावर लिख दिया, 10⁻⁻5। इसी तरह से एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास देखे, ये 500 है। अब मैंने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना मुझे, यहाँ पे इशारिया कहीं पे भी नहीं है, डेसिमल कहीं पे भी नहीं है। तो डेसिमल अगर इशारिया कहीं पे भी ना हो, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल एंड पे है। तो यहाँ पे इशारिया हमने कहा साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का दो चीजें हैं, एक तो उसको 10 की पावर में लिखना है, दूसरा इशारिया के बाद सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो अगर इशारिया मेरे पास कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे लास्ट पे है, तो हम क्या करेंगे, इशारिया को उठा के 5 के बाद ले जाएंगे। इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मेरे पास में यह आ जाएगा 5.00 आ जाएगा। अब मैं कितने डिजिट्स लेके गई हूँ पीछे, 2 जीरो, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लेके गई हूँ। याद रखिएगा जब ये इशारिया को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं ना तो पावर हमेशा प्लस होती है। और कितना डिजिट पीछे लेके गई हूँ, 2 डिजिट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5.00 या 5 × 10⁻²। इसी तरह से ये देखिए, ये इतना बड़ा मेरे पास डिजिट है, 7700000। कहते हैं इतना बड़ा डिजिट लिखना, इतना बड़ा नंबर लिखना एक कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसका मुतबादिल क्या है, आप इसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में हल कर लें। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, पहले ही देखें, इसमें इशारिया का नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे भी इशारिया ना हो, उसका मतलब है इशारिया लास्ट पे होगा। इसका मतलब है मेरे पास इशारिया यहाँ पे है। आपने क्या करना है, अब इस इशारिया को यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके जाना है, जहाँ पे उससे पहले सिर्फ एक हमारे पास डिजिट हो और वो भी नॉन जीरो। तो अभी इशारिया से पहले काफी ज्यादा डिजिट्स थे, लेकिन आपने क्या करना है, उसको उठा के वहां पे लेके जाना है जहाँ पे उससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो मैं क्या करती हूँ, उसको उठा के यहाँ पे ले जाती हूँ बिल्कुल स्टार्ट में। तो 7.7 आ जाएगा। तो अब इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होगा। तो
उसको मैं मूव करवा रही हूँ, कितने डिजिट्स में उसको लेके जा रही हूँ इस साइड पे, वो मैं लेके जा रही हूँ 3, 6 और 3, 9। मैंने 9 डिजिट पीछे लेके गई हूँ, मतलब लेफ्ट साइड पे लेके गई हूँ। जब भी इशारिया को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आती है, तो 10⁻9 आ जाएगी। अब ये देखिए एक डिजिट वैल्यू जो बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल नंबर है, 0.000 समथिंग। अब मैंने कहा इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो इस साइड पे तो मैं लेके नहीं जा सकती थी, इस साइड पे मैं ले आऊंगी क्योंकि यहाँ पे नॉन डिजिट जीरो डिजिट है। और कौन सा है पहला, वो 8 है, तो मैं इशारिया को उठा के 8 के बाद ले आऊंगी। अब मैं इशारिया को डेसिमल को किस साइड पे मूव करवा रही हूँ, राइट साइड पे मूव करवा रही हूँ। और कितने डिजिट्स पीछे लेके आ रही हूँ राइट साइड पे, वो आप काउंट कर ले, वो मेरे पास है 9 डिजिट्स यहाँ पे लेके आ रही हूँ, 8 के बाद लेके आऊँ, तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁹। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए याद रखिएगा कि डेसिमल से पहले, इशारिया से पहले आपके पास सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेसिमल को टूवर्ड्स द लेफ्ट या टूवर्ड्स द राइट मूव करवाते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट को आप लेके जाते हैं टूवर्ड्स द राइट साइड लेके जाते हैं तो आपके पास पावर माइनस में होगी, अगर उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो आपके पास पावर क्या आएगी, प्लस में होगी। तो आप बुक में वो आपको यही एग्जांपल दे रहा है, कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास 134.7 है, अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने आपसे ये कहा है कि इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे तो 3 है। मैं क्या करूंगी, इशारिया को यहाँ से उठा के किस साइड पे ले जाऊंगी, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगी, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से उठा के 2 डिजिट पीछे ले जाऊंगी। अब यहाँ से यहाँ पे ले आऊंगी तो इसका मतलब अब इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होगा, 1.34 आ जाएगा। अब मैं डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ, 2 डिजिट्स पीछे लेके गई हूँ। और मैं किस साइड पे लेके गई हूँ, लेफ्ट साइड पे लेके गई हूँ, इसका मतलब है आपके पास पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, 2 और प्लस में। इसी तरह से एक और मेरे पास नंबर है जो छोटा नंबर है, आपने क्या पास, आपके पास क्या है, 0.0023। आप डेसिमल से पहले इस साइड पे तो जीरो डिजिट है, लेकिन मैंने क्या कहा है, साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2। तो आप डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, 2 के बाद ले आएंगे, मतलब पहला नॉन जीरो डिजिट। अब कितने डिजिट्स में उसको आगे लेके आई हूँ, मैं 3 डिजिट्स लेके आई हूँ। और किस साइड पे मूव करवा रहे हैं, राइट साइड पे। जब भी राइट साइड पे इशारिया को डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं तो पावर हमेशा माइनस में आती है। 3 डिजिट मूव करवाया तो ये माइनस में आ जाएगी। तो ये आपके पास पहली बात ही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज दी साइंटिफिक नोटेशन। तो उसकी डेफिनेशन ये आ जाएगी जब आप नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, आप उसके साथ कोई एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। इसी तरह से ये ना आपके पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर दे दिया जाए, दिस वन, बोला जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये नंबर दे दिया जाए, इसको बोले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका आना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट को वहां पे लेके जाना है जहां पे उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था तो मैंने देखा इससे पहले तो 3 थे, मैं इसको उठा के यहाँ पे 1 के बाद लेके। और अगर आप डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर हमेशा प्लस में आती है, जितने डिजिट्स पीछे लेके जाते हैं ना लेफ्ट साइड पे, उतनी पावर आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस साइड पे इससे पहले 0 था, लेकिन मैंने कहा डेसिमल से पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं इसको उठा के 2 के बाद ले गई और जितने डिजिट्स लेके गई हूँ तो उतनी उसकी पावर आ जाएगी। और अगर राइट साइड पे लेके जाते हैं तो माइनस में आती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में बन सकता है। अच्छा, इसी तरह से प्रीफिक्सेस है, प्री का मतलब है पहले आने वाले। अब प्रीफिक्सेस क्या, साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा था कि आप नंबर्स को 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है, वो जो 10 की पावर आपने ली थी ना, आपने उन 10 की पावर को, 10 की पावर को ना डिफरेंट नेम्स असाइन कर दिए। तो प्रॉपरली पहले देखते हैं प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, प्रीफिक्सेस है क्या और इनको क्या लिख सकते हैं। कहते हैं प्रीफिक्सेस एक सिंबल है, आर वर्ड कोई एक सिंबल है, ये लफ्ज है जिसको यूनिट से पहले लिखा जाता है। प्री का मतलब है पहले आना वाला। तो प्रीफिक्स ऐसा वर्ड है जो 10 की पावर को असाइन किया जाता है और यूनिट से पहले लिखा जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं दैट शोज अ मल्टीपल आर फ्रैक्शन ऑफ ए यूनिट, के जो आपके पास जो 10 का आपके पास मल्टीपल आपने लिया था ना 10 की पावर, उसको एक नेम असाइन किया गया था, एक वर्ड असाइन किया गया था, उसको आप किससे पहले लिखते हैं, यूनिट से पहले लिखते हैं, तो उसको आप नाम दे देते हैं प्रीफिक्स का। कि प्रीफिक्स एक बेसिकली आपके पास सिंबल है या वर्ड है जो आपने 10 की पावर को असाइन किया था, जिसको आप यूनिट से पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है। कहते हैं हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली अगर बात करें प्रीफिक्सेस की, तो ये देखें, ये साइड पे प्रीफिक्सेस लिखी है, ये जो 10 की पावर है ना उनको नेम असाइन कर दिए गए हैं। 10⁻18 है तो इसको एक्सा बोला जाता है, 10⁻15 है पिटा बोला जाता है, 12 को टेरा, तो ये नेम असाइन कर दिए गए हैं और ये इनके सिंबल्स है।
चाहे आप वर्ड की बात करें, चाहे आप सिंबल की बात करें, इन सिंबल्स को या वर्ड्स को आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनको प्रीफिक्सेस बोलते हैं। इनको यूनिट से पहले लिखा जाता है। प्री का मतलब है पहले लिखा जाने वाला, ठीक है। और ये 10 की पावर को, मल्टीपल को आपने नेम्स असाइन किए हुए हैं। इसी तरह 10⁻³ इसको किलो बोला जाता है, 10⁻⁻² है ये सेंट। ये सारी प्रीफिक्सेस जो है ना, ये हमारे पास स्पेसिफाई हुई थी जब एसआई यूनिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसमें अगर आप देखें तो आपने जो याद करनी है सारी एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली न्यूमेरिकल्स में या फर्स्ट ईयर में इस्तेमाल होगी वो नैनो की होगी, माइक्रो की होगी, मिली की होगी, सेंटी की होगी। इसके अलावा हमारे पास किलो की होगी, मेगा की होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑटो की हो सकती है, फेमटो की होगी। तो ये मोस्ट कॉमनली प्रीफिक्सेस हैं जो एमसीक्यू में भी पूछ ली जाती हैं और जो हमारे पास कह लें कि न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो इनको एक दफ़ा लास्ट में, इनको याद लास्ट में रखिएगा, बाकियों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं मोस्ट प्रीफिक्सेस जो है वो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड बता रही है कि अगर आपके पास 10 की पावर है तो वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रीफिक्स ऑटो, तो वो हमें बता रही है 10 की पावर -18 है। फेंटो है 10⁻⁻15 है। तो एक कन्वीनियंट वे है जिसमें आप वेरी स्मॉल या लार्ज नंबर्स को लिख सकते हैं। वो एक साइंटिफिक नोटेशन में पहले उसको कन्वर्ट करवाएंगे 10 की पावर में, और 10 की पावर को ये नेम्स असाइन हुए हैं। कहते हैं ये सारे जो प्रीफिक्सेस हैं ये ऐसे सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी हुई हैं। कहते हैं ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ना, उससे पहले 4 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जाती थी। कौन सी? सेंटी, डेसी, डेका एंड हेक्टो। ये 4 प्रीफिक्सेस एसआई सिस्टम से भी, ऐसे ही हमने सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे पहले भी इन सबको यूज़ किया जाता था, इन 4 को। बाद में ऐसे ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें ये नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस को ऐड कर लिया गया। तो ये 4 प्रीफिक्सेस जो है ना, जो एसआई से पहले याद की जाती थी, इनको एक दफ़ा ना लास्ट में देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग हुई है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाह रहे हैं, ये वाली इसकी डेफिनेशन हो सकती है, या फिर जो मैंने यहाँ पे आपको ये फिगर में एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक सिंबल है या फिर वर्ड को बोलते हैं प्रीफिक्स, जिसको यूनिट से पहले लिखा जाता है। प्री का मतलब है पहले आने वाला, जो बेसिकली नेम असाइन हुआ था या सिंबल असाइन हुआ था किसको? 10 की पावर मल्टीपल को या फ्रैक्शन ऑफ यूनिट को, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है जो 10 की पावर प्लस में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीपल उसका है। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन में, मतलब जो 10 की पावर माइनस में होगी उसको बोलते हैं। तो वो माइनस वाली या प्लस वाली वैल्यूज को, 10 की पावर को जो नेम्स असाइन हुए थे, सिंबल्स असाइन हुए थे, उनको प्रीफिक्स बोलते हैं और उसको यूनिट से पहले लिखा जाता है। तो आप ये लिखना चाह रहे हैं ये लिख लें, आप इस डॉक्यूमेंट में ये लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लें। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और एक आधी एग्जाम्पल आनी चाहिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में है और एमसीक्यू में बच्चे इससे रिलेटेड आपसे कोई भी एक पूछ लेते हैं, ऑटो की वैल्यू क्या होगी, प्रीफिक्स की, मिली की वैल्यू क्या होगी, तो ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू आ जाता है। आगे कहते हैं कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स के, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप एसआई यूनिट्स को लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास यूज ऑफ ऐसे यूनिट्स, जब आप ऐसे यूनिट्स को लिख रहे होते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं राइटिंग में, स्पेशली जब आप उनके साथ प्रीफिक्सेस भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना सबसे ज़रूरी है। पहला पॉइंट वो कहता है कि आपने अगर डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, कोई भी कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हो ऐसे यूनिट्स को, तो आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं, एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी। एब्रीविएशन होती है कि कंप्लीट नाम को आपने शॉर्ट छोटा करके नहीं लिखना, बल्कि उसके लिए जो प्रॉपर सिंबल्स असाइन हुआ है वो राइट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं सेकेंड की। कहते हैं सेकेंड के लिए आपने सी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते नहीं, बल्कि सेकंड के लिए जो प्रॉपर एस असाइन हुआ है, जो उसका सिंबल है, वो लिखना है। टाइम के लिए हम लोग यूनिट लिखते हैं ना सेकंड, कहते हैं सेकंड से नहीं लिखना ना, उसकी आप सेकंड नहीं लिखना, मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने सिंबल्स लिखने हैं तो सिर्फ उसका सिंबल लिखें, एब्रीविएशन इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये उसी चीज़। अम्पेयर की बात करते हैं, कहते हैं अम्पेयर में भी आपने अगर उसके लिए सिंबल लिखना है तो आप कैपिटल ए अम्पेयर लिखें, उसकी एब्रीविएशन इस्तेमाल ना करने बैठ जाए AMP, या पूरा नेम इस्तेमाल करें या सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करें, एब्रीविएशन इस्तेमाल ना करें, SCC ना लिखें, AMP ना लिखें, ठीक है। तो वो कहते हैं आपने सिंबल्स लिखने हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी, शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन बोलते हैं। आगे कहते हैं आपने पूरा नेम लिखना है, तो वो हमेशा हमारे पास कह लें कि यूजुअली स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं होता। जब भी आप यूनिट्स का नाम लिखते हैं, आप पूरा अगर नाम लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है।
जाता है, उसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता। जैसे न्यूटन है, मेरे पास फोर्स का यूनिट है, मैं न्यूटन पूरा नाम लिखूंगी तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी। मीटर है, लेंथ का यूनिट है, तो मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी। तो कहते हैं हमेशा पूरे नेम को किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। कहते हैं सिर्फ एक्सेप्शनल केस है कि जो सेल्सियस है उसके लिए आप क्या लिखते हो, कैपिटल सी से उसको स्टार्ट करते हो। तो ये कुछ हमारे पास कह लें लाइफ में एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। हम लोग जनरल बात कर रहे हैं कि आपने एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं। आपने अगर कंप्लीट नेम लिखना है यूनिट का तो उसको लोअर लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना। सिर्फ एक केस है कि सेल्सियस है, उसका सी बड़ा लिखा जाता है जब उसका कंप्लीट नाम लिखा जाता है। सेल्सियस मुझे टेम्परेचर का यूनिट होता है। इसी तरह से कहते हैं जब आपने सिंबल्स लिखने हैं तो उसको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। मीटर है तो उसका एम स्मॉल लिखना है, मतलब अगर सिंबल मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगी। सेकंड है तो उसका सिंबल स्मॉल लेटर्स में लिखूंगी। तो जनरल हमारे पास रूल क्या है कि सिंबल्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। कहते हैं इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस होता है कि लीटर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एल होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। 2-4 एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं अगर कोई यूनिट जो है वो किसी साइंसदान के नाम पे है तो आप उसका सिंबल कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो न्यूटन फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन साइंसदान के नाम पे था तो उसके लिए सिंबल कैपिटल एन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कैपिटल एन इस्तेमाल होता है। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, वो भी एक साइंसदान था तो उसका सिंबल भी कैपिटल पी ए पास्कल लिखा जा सकता है। उससे आगे कहते हैं कि आपने जब भी लिखना है कि आप कुछ वैल्यूज लिख रही हैं डॉक्यूमेंट में, कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो बच्चे हमारे पास ना डॉक्यूमेंट में डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होते हैं। तो कहते हैं आपने राइटिंग स्टाइल जब आप यूनिट्स लिख रहे हैं तो आपने हमेशा रोमन में लिखने हैं, टाइम्स न्यू रोमन में लिखने हैं, ठीक है। आप राइट रोमन, ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं डॉक्यूमेंट में। कहते हैं आपने हमेशा कौन से स्टाइल लिखना है, रोमन स्टाइल लिखना है। मतलब यूनिट और जो हमारे पास प्रीफिक्सेस वगैरह होंगी उसको किस में लिखना है, रोमन स्टाइल में लिखना है। अब मैं ये स्टाइल्स आपको अगर थोड़ा सा शो भी करवाऊँ किस तरह से हमारे पास होती हैं, लेट्स जस्ट सी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ना मुझे एक डॉक्यूमेंट की फाइल खुली हुई है, ठीक है। कहते हैं आपके पास ना यहाँ पे होम में स्टार्ट में जाकर ना ये हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही मेरे पास ये 50 मीटर मैंने एक कह लें कि वैल्यू लिखी है। अगर मैंने इसको रोमन्स में लिखना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ना ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए सबसे मेरे पास पहले रोमन स्टाइल आ रहा है, कैलबरी आ रहा है, तो मैं अगर रोमन में इसको स्टाइल को कन्वर्ट करूंगी तो ये रोमन स्टाइल में आ गया। तो कहते हैं आपने हमेशा यूनिट्स को, वैल्यूज को आपने किस में लिखना है, रोमन स्टाइल में लिखना है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट में डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होते हैं। तो कहते हैं आपने कौन सा राइटिंग स्टाइल लेना है, आपने रोमन राइटिंग स्टाइल लेना है, ठीक है। आगे हमारे पास वो बात करते हैं कि हमारे पास आपने सिंबल्स के लिए कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर है तो 100 मिलीमीटर ही होगा, मीटर्स नहीं होगा। 1 kg है तो 60 kg ही होगा, 60 kgs नहीं होगा। मतलब आप रूलर एस लगा के उसको रूलर नहीं करेंगे, ज़्यादा है कम है आप वही सिंपल सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में आपने यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है तो यूनिट के बाद आपने किसी किस्म का डॉट या फुल स्टॉप नहीं लगाना अनलेस के वहाँ पे पैसेज या सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा। कि फॉर एग्जाम्पल मिलीलीटर है तो आपने मिलीलीटर के बाद कोई डॉट या वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। सॉरी, कुछ भी यहाँ पे हमारे पास सेकंड है तो उसके बाद आपने किसी किस्म का फुल स्टॉप नहीं लगाना। हाँ अगर पैसेज एंड हो रहा हो तो उसके बाद आप लगा सकते हैं, सेंटेंस एंड हो रहा हो तो उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसके बाद कहते हैं आपने जब भी प्रीफिक्स को यूनिट के साथ लिखना है तो किसी किस्म की स्पेस के साथ नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल मिलीलीटर है तो आपने क्या करना है, मिलीलीटर को कंबाइन करके लिखना है, मतलब स्पेस और प्रीफिक्स और यूनिट को आपने साथ इकट्ठा जोड़ के लिखना है। इस तरह से वक्फे के साथ नहीं लिखना है, किसी किस्म की स्पेस नहीं होनी चाहिए प्रीफिक्स में और यूनिट में। इसी तरह से कहते हैं अगर आप यूनिट्स लिख रहे हैं तो यूनिट्स में ज़रूर स्पेस कर दीजिएगा। जैसे ये ना 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये भी यूनिट है ये भी यूनिट है, दोनों यूनिट्स हैं तो इनके दरमियान स्पेस लाजमी डालनी है। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे 2 यूनिट्स हैं तो उनके दरमियान स्पेस लाजमी हो। कहते हैं कंपाउंड या कम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है, मतलब एक जगह पे एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे 1 माइक्रोफैराड नहीं करना, ये गलत है, ठीक है। आप इसकी जगह कोई ऐसी प्रीफिक्स ले लें जो बड़ी हो। आप छोटी छोटी 2 प्रीफिक्सेस लेने की बजाय एक ही प्रीफिक्स ले लें जो बड़ी है। जैसे यहाँ पे इसको 1 पिकोफैराड लिखा जा सकता है, तो कम्प्लेक्स प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करनी। आगे कहते हैं आपके पास ना यूजुअली ये प्रीफिक्स और ये क्या लें उसका मल्टीपल है यूनिट का।
अब यूनिट की पावर है स्क्वायर, तो यूजुअली लोग समझते हैं कि ये प्रीफिक्स की पावर नहीं है, ये तो सिर्फ यूनिट के ऊपर पावर लिखी है। तो कहते हैं ये माइंड में रखनी है कि ये पावर दोनों के ऊपर है, ये प्रीफिक्स की पावर भी है, ये यूनिट की पावर की है। तो ये बेसिकली इस तरह से है, ये दोनों के ऊपर यूनिट एप्लीकेबल है। ये ना मोस्ट कॉमनली बच्चे न्यूमेरिकल में मसला करते हैं, तो याद रखिएगा जो यूनिट की अगर पावर लिखी है तो अगर उसके साथ प्रीफिक्स है तो वो प्रीफिक्स की भी पावर है, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। वो किलो की मतलब भी 2 टाइम होगा और मीटर का भी स्क्वायर होगा, तो ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे कहते हैं आपने जब पैराग्राफ लिखना है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखना है, तो आपने मीटर पर सेकंड लिखना है, उसको डिवीजन में नहीं लिखना, स्लैश डाल के नहीं लिखना। ठीक है, तो स्लैश डाल के उसको डॉक्यूमेंट की फाइल में नहीं लिखना। और दूसरा ये है कि आप अगर बात करें कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई नंबर लिख रहे हैं तो आपने हमेशा उसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और उसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा कहते हैं कहीं पे भी आपने यूनिट्स और सिंबल्स को मिक्स नहीं करना, या तो पूरे का पूरा यूनिट पूरे नेम में लिखो, पूरा नाम लिखो यूनिट्स का, या फिर उसके सिर्फ सिंबल्स लिखो, मिक्स ना करो। फॉर एग्जाम्पल या आप लिखो मीटर पर सेकेंड, या फिर आप लिखो मीटर पर सेकेंड, या सिर्फ सिंबल्स में इसको रिप्रेजेंट करो यूनिट को, या पूरा नाम लिख के रिप्रेजेंट करो, मिक्स ना करो। जैसे आपने यहाँ पे मीटर लिख दिया, सिंबल लिख दिया, नीचे टाइम वो सेकंड है उसका पूरा नाम लिख दिया, तो यहाँ पे मिक्स कर दिया सिंबल और नाम। आपने ऐसा नहीं करना, या तो पूरा आपने नेम बताना है या फिर आपने सिर्फ सिंबल्स इस्तेमाल करना है। मिक्सचर नहीं करना कि आप सिंबल भी इस्तेमाल करें और नेम भी इस्तेमाल करें, एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल करो, या सिंबल्स इस्तेमाल करो या फिर कंप्लीट नाम लिखो। ठीक है, मिक्स ना कीजिएगा डॉक्यूमेंट लिखते हुए। उसके अलावा कहते हैं जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, तो जैसे लैब है, मैं उसमें कोई प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मेरे पास वर्नियर कैलिपर है, उसमें रीडिंग्स जो है वो सारी सेंटीमीटर में आ रही है, तो कहते हैं वहाँ पे कन्वीनियंट के हिसाब से उसमें उस यूनिट में रीडिंग्स ले लो। लेकिन हाँ ये है कि बाद में उसको ज़रूर फाइनल रिजल्ट को आप बेस यूनिट्स में मतलब मीटर्स में कन्वर्ट करवा दें। तो यहाँ पे यही बात करें, कन्वीनियंस के हिसाब से जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है, उसके जे में मेजरमेंट्स ले रही हूँ, तो जो वहाँ पे यूनिट है उसके ऊपर जैसे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में वो रीडिंग्स दे रहा है, तो उसमें नोट कर लो। लेकिन फाइनल आपका रिसर्च जो है वो किस में होना चाहिए, वो मीटर्स में ही होना चाहिए, वो बेस यूनिट्स में ही होना चाहिए। लास्ट पे कहते हैं जो ऐसे यूनिट है वो सीजीएस के किसी किस्म के यूनिट जो पहले ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे उनको इस्तेमाल करना अलाउ नहीं करता। सीजीएस बच्चे हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें आप सी का मतलब है लेंथ को सेंटीमीटर में लेते थे, मास को ग्राम्स में, जी का मतलब है ग्राम्स में लेते थे, टाइम को सेकंड्स में लेते थे। तो ये एक सिस्टम है। पुराने ज़मानों में ना हमारे पास दो यूजुअली सिस्टम चलते थे, एक होता था सीजीएस और एक होता था एमकेएस। सी का मतलब है लेंथ को आप सेंटीमीटर में लेते थे, मास को ग्राम्स में लेते थे और टाइम को सेकंड लेते थे। एमकेएस क्या होता था कि लेंथ को आप लेते थे मीटर्स में, मास को लेते थे किलोग्राम्स में और टाइम को लेते थे सेकंड्स में। तो लेकिन जो एसआई सिस्टम है ना वो इसके ऊपर बेस्ड है, एमकेएस के ऊपर। एसआई में आपके पास जो लेंथ है उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट एस है। तो हम कहते हैं एसआई यूनिट बेसिकली एमकेएस को यूज कर रहे हैं। तो कहते हैं आपने कैलकुलेशन करते हुए या डॉक्यूमेंट लिखते हुए सीजीएस सिस्टम में नहीं जाना, आपने मास को ग्राम्स या लेंथ को सेंटीमीटर वगैरह में नहीं लेना। इसके अलावा सीजीएस में ना पहले ज़मानों में फोर्स को डाइन में लिया जाता था, कहते हैं डाइन में कैलकुलेशन से नहीं करनी। अर्ज हमारे पास एनर्जी का यूनिट लिया जाता था, कहते हैं उसमें भी नहीं करनी। कहते हैं गॉस किसका लिया जाता था, ये मैग्नेटिक फील्ड का, हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट था। पॉइस हमारे पास था उसका विस्कोसिटी का, प्रेशर का यूनिट था, अब तो पास्कल है। सीजीएस में टॉर्क था। कहते हैं ये यूनिट्स थे जो सीजीएस में इस्तेमाल होते थे, इनको इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो अभी स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई के अकॉर्डिंग, न्यूटन हो गया, मीटर हो गया, सारी चीज़ें वो वाले इस्तेमाल करने, ये पुराने यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, ये एमसीक्यूज वैसे बन सकता है कि सीजीएस में डाइन किसका यूनिट था, फोर्स का था, याद रखिएगा। अर्श किसका यूनिट था, वो एनर्जी का था। गॉस किसका था, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। पॉइस किसका था, विस्कोसिटी। और टॉर्क किसका था, प्रेशर का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इस सारे में हमने रूल्स में क्या क्या पढ़ा, ये हमने सारे पढ़े हैं कि आपने सिंबल्स इस्तेमाल करने, एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी, आपने कंप्लीट नाम लिखना उसको लोअर लेटर्स में लिखना है, आपने सिंबल्स स्मॉल लेटर से लिखने हैं। हाँ एक्सेप्शनल केस एक आधा है।
अगर कोई नेम है वो साइंसदान के नाम पे है तो उसके लिए सिंबल्स कैपिटल लेटर लिखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट में हमेशा स्टाइल, राइटिंग स्टाइल रोमन होना चाहिए। आपने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। सिंबल्स हमेशा नॉर्मल ही रहेंगे, सिंगल रहेंगे। जैसे 100 मिलीमीटर है, मीटर रहेगा, उसको प्लूरल मीटर्स में ना लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास यूनिट्स के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, हाँ वहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो तो आप फुल स्टॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान किसी किस्म की स्पेस नहीं होनी चाहिए, दरमियान में गैप ना हो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं जैसे मीटर पर सेकंड है तो उनके दरमियान गैप होगा। आपने कम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस, एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं करनी, आप उनकी बजाय वहाँ पे कोई बड़ी प्रीफिक्स इस्तेमाल कर लो। आपके पास अगर प्रीफिक्स और यूनिट का मल्टीपल है तो वो मल्टीपल की मतलब कुछ पावर है, वो पावर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगी, वो एक के ऊपर नहीं होगी। साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करना है उसको नेगेटिव में लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर बाय सेकंड नहीं लिखेंगे, मतलब स्लैश डाल के नहीं लिखेंगे। कंप्लीट नेम लिखें या सिर्फ सिंबल इस्तेमाल करें, दोनों को मिक्स ना करें। अगर आप लैब में जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट हिसाब अवेलेबल है उस हिसाब से रीडिंग्स ले लें, लेकिन फाइनल रिजल्ट आप ऐसे यूनिट में ही लिखेंगे। सीजीएस के जो यूनिट्स है जैसे डाइन, अर्श, गॉस वगैरह वो इस्तेमाल नहीं करना। ये सारे रूल्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर जो प्रीफिक्स और यूनिट का अगर कोई पावर है तो वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ कि यह एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली हैं जो हमारे पास रिपीटेडली इनसे शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब ये रूल्स हैं क्या, ये जस्ट बच्चे पढ़ लीजिएगा। अभी तक मैंने ना इनको ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में, ये शॉर्ट में नहीं देखा। ये सिर्फ एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एमसीक्यूज में मैंने आपको हाईलाइट कर दिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स माइंड में 2 से 4 दफ़ा एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा जस्ट फॉर एमसीक्यू। कि आपसे वो एमसीक्यू दे देते हैं, पूछता है इनमें से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। वो आपको पूछता है 1 माइक्रोफैरड ठीक है, 1 माइक्रो सेंट कह लेंगे केजी माइक्रोफैरड ठीक है। मतलब कम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस दे देते हैं, एक में नॉर्मल एक ही प्रीफिक्स देता है, तो याद रखिएगा कम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो ये सारे वो अभी जो हमने टॉपिक्स किए हैं ये जस्ट फॉर एमसीक्यूज है। कन्वेंशन तो यूजुअली हमारे पास एमसीक्यू में है, प्रीफिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कोई एक आध एग्जांपल, और ये याद रखिएगा ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एमसीक्यू आ सकता है कि अगर ये हमारे पास है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो ये आज का टॉपिक था। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।